जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप आपका रामनवमी का त्यौहार, अष्टमी बहुत अच्छे से बीते होंगे। बहुत अच्छे से आपने फेस्टिवल जो है मनाया होगा नवरात्रि का। कल के लिए सॉरी, कल नहीं आ पाया सत्संग। आई वॉज लिटिल बिजी येस्टरडे, तो इसलिए कल नहीं आ पाया। आप लोग वेट कर रहे होंगे, सॉरी फॉर दैट। चलिए, आज मैं आपसे सत्संग शेयर करता हूँ। मीनाक्षी आंटी ने सत्संग भेजा है अम्बाला से। सुनते हैं सत्संग, और सत्संग के बाद फिर स्टोरी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की से कृपा आशीर्वाद मांगा है, इसके लिए तभी मैं ही सुना पा रही हूँ। वरना मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी ही सब कुछ कराने वाले हैं। इनकी ही मर्जी से सब कुछ होता है। अपनी मर्जी तो हमारी रखी रह जाती है, लेकिन जब गुरु जी की मर्जी चलती है तभी सब काम होता है। संगत जी, मैं अपनी गुरु जी के साथ मेरा कैसे कनेक्शन जुड़ा, इसका एक छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे ताया जी की लड़की, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर गुरु जी से जुड़ी। वो अक्सर कहते थे कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और छतरपुर जा रहे हैं, बड़े मंदिर। उनकी उनके डीपी में भी गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स के उन्होंने लगाने लग गए अपने प्रोफाइल पे। और मैं उनका स्टेटस जैसे चेक किया करती थी, तो गुरुजी की फोटोज़, गुरुजी के वो आए दिन गुरुजी के सत्संग कराते थे गुरु, तो उनकी अपने शेयर किया करते थे, उसमें डालते थे। कभी रोटी में उनके ओम बन रहा है वो शेयर करते थे। तो मैं सोचती थी कि भाई मान रहे हैं गुरु जी को, लेकिन ये नहीं सोचा था गुरु जी कभी। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि आपने उस टाइम, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी हैं कैसे हैं, फिजिकल फॉर्म में हैं या नहीं है। बस ये पता था कि ये लोग बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे गुरु जी को मानते हैं। फिर कुछ भी नहीं, उन लोगों ने भी मतलब ऐसे कुछ नहीं बताया कि भाई आपको भी जाना चाहिए या ऐसा कुछ, क्योंकि शायद उस टाइम पे इतना कनेक्शन गुरुजी खुद ही नहीं चाहते थे कि हम लोगों का कनेक्शन उस टाइम बने। क्योंकि जब गुरुजी की मर्जी होती है संगत जी, तभी हम गुरुजी से, तभी गुरुजी हमको अपनी तरफ खींचते हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर भी है। वो भी कभी कहती थी कि मेरी ननद गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे भी गुरुजी के बारे में सुना था, तो मैं सोचती थी कि वे गुरुजी को मानने वाले हैं, काफ़ी अच्छी बात है, वे मानते हैं गुरुजी को। लेकिन जैसे कि सबके मन में ही होते हैं कि हमने भी अपने गुरुजी धारण किए हुए हैं। तो लगता था कि कोई बात नहीं, जो मान रहा है मानने दो, हमारे तो गुरुजी हैं, हम तो उन्हीं को मानेंगे। एक गुरु होते हुए दूसरा कैसे हम मान सकते हैं। और इतना संगत जी, इतना कोई माइंड भी नहीं था कि हम इन गुरु जी के कभी पास भी जाएंगे या इनसे कभी हमारा कनेक्शन जुड़ पाएगा। फिर क्या हुआ संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा कि मीनाक्षी, ऐसा करते हैं, आज हम गुरु जी के चलते हैं छतरपुर बड़े मंदिर। तो मैंने कहा कि क्या आप भी इन चक्करों में फंस गए? तो कह रहे कि नहीं, गुरु जी ना बहुत सच्चे हैं और इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार है कि ये सबकी इच्छाएं जो हैं पूरी करते हैं। तो मैंने कहा कि अरे बहुत दूर है, कौन जाएगा, आप ही चले जाना। तो कह रहे नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चले, तो चलो, आप भी चलो। क्या है संजय जी, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि एक बार समर वेकेशंस में, जैसे मैं अम्बाला रहती हूँ और मेरा मायका दिल्ली में है, तो मैं आई हुई थी बच्चों की छुट्टियों में। तो बच्चों ने जिद किया कि भाई मामा जी आज कहीं घुमाने लेके चलो। तो मामा जी, बच्चों के मामा जी, मामी जी, नानी और उनके बच्चे, मेरे बच्चे, मैं, हम सब जा रहे थे घूमने अक्षरधाम मंदिर। तो वहाँ पे मैं नोटिस कर रही थी, अधिकतर गाड़ियों में जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी लिखा था। तो मैं ऐसे ही मैंने अपने भाई से पूछा
ये कौन से गुरु जी हैं, ये हर गाड़ी में जय गुरु जी लिखा होता है। तो उसने कहा छतरपुर में है इनका, और बहुत मानते हैं दिल्ली के लोग गुरु जी, और अधिकतर ही लोगों के गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा मिलेगा। ये सब वहीं की संगत है, छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले गुरु जी की। चलो, तो भी कोई बात नहीं था कि मैंने सोचा कि सभी मानते हैं गुरु जी को, तो सबके अपने अपने गुरु जी होते हैं, और जो मानता है उनके लिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ संगत जी, क्या जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम चलेंगे गुरु जी के, तो मैंने कहा बहुत दूर है, कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बुलाने वाले गुरु जी हैं, जैसे हो पाएगा वैसे चलेंगे, मेट्रो से चलेंगे हम। तो हम लोग मेट्रो से छतरपुर के स्टेशन पे उतरे, फिर वहाँ से हमने ऑटो किया और हम लोग गुरु जी के गए। संगत जी, उस दिन सोमवार का दिन था। देखो कितना अच्छा दिन, सोमवार का दिन गुरु जी ने खुद ही बुलाया हम लोगों को, और इतनी भीड़ क्या बताऊँ मैं। और देख के मतलब अलग ही कहते ना सुकून मिलता है, अलग से एटमॉस्फेयर इतना, और लगा कि नहीं, सच में बहुत संगत मानती है गुरु जी को। तो गुरु जी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ऐसे चमत्कार गुरु जी करते ही हैं जो इतना लोग मानते हैं। वरना इतना आजकल के टाइम में जैसे गुरु जी आजकल काफ़ी होते हैं, तो इतना कोई मानता नहीं है। मैंने एक राधा स्वामी जी की संगत बहुत देखी है, और उसके बाद मैंने इतनी भीड़ मैंने गुरु जी की संगत जी की देखी। फिर कोई बात नहीं, मन में ऐसा नहीं था कि गुरु जी के से इतना कनेक्शन नहीं था, ना इतना कुछ था। बस ये था कि हाँ आए हैं और मत्था टेकना है। लेकिन क्या सत्संग संगत जी, मेरे अंकल जी जो है उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ काम गुरु जी को बोला था कि गुरु जी आप मेरा ये वाला काम करोगे तो मैं आपके यहाँ पे शुक्राना करने ज़रूर आऊँगा। तो कह रहे बस मन में ही मेरे ख्याल आया, मैंने ऐसे ही गुरु जी को कहा कि गुरु जी आप मेरा ये काम करोगे ना तो मैं आपके शुक्राना करने बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगा। तो मुझसे वहीं जब हम लाइन में लगे हुए थे गुरु जी के दर्शन के लिए, तो वहीं उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इसीलिए गुरु जी के यहाँ पे आया हूँ। मैंने गुरु जी से को जो काम बोला था उन्होंने किया, बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने उनसे पूछा कि क्या काम था। उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं बताना, बस गुरु जी और मेरे बीच की बात है, बस गुरु जी से मैंने बोला, गुरु जी ने कर दिया। तो मैं यहाँ पे गुरु जी का शुक्राना करने आया हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ आने से पहले मैंने गुरु जी का एक स्वरूप देखा जिसमें गुरु जी हाथ से इशारा कर रहे हैं, जैसे गुरु जी कह रहे हैं आ जा मेरे पास आ जा। वो मुझसे बोलते थे कि मीनाक्षी मैं जाऊंगा, बड़े मंदिर गुरु जी बुला रहे हैं, और मेरे आंखों के सामने वही बार बार गुरु जी का स्वरूप आता है जिसमें गुरु जी बुला रहे हैं, तो मैंने ज़रूर जाना है। मैंने कहा हाँ आप जाना। तो गुरु जी की कृपा से वो दिन भी आया जब हम गुरु जी के गए। तो जब उस दिन सोमवार का दिन था, हम लोग गए गुरु जी के, वहाँ पे अपने गुरु जी के समाधि दर्शन किए, और मैंने ऐसी समाधि कभी कहीं नहीं देखी थी। इतना अच्छा और सुंदर ऑरा गुरु जी का इतना था कि महसूस हो रही थी कि कुछ बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे। गुरु जी के झूले वाले दर्शन हमने किए, और उसके बाद गुरु जी का के अंदर भवन में गए जहाँ पे गुरु जी विराजमान थे। वहाँ पे हम लोगों को बिठाया थोड़ी देर के लिए कि भी अपना गुरु जी से अरदास लगाओ। हमने गुरु जी से अरदास लगाई मन में, लेकिन तब भी इतना कनेक्शन नहीं था। बस ये था कि नहीं आए हैं, कोई महापुरुष ही हैं जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो हम भी अपनी इच्छाएं गुरु जी के सामने रखते हैं। गुरु जी हमारी भी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन गुरु जी से मैंने ये शर्त नहीं रखी थी गुरु जी आप करोगे तो मैं आपको मानूंगी, बस ये था नहीं हमारे गुरु जी तो हैं ही, तो ये भी एक गुरु जी हैं, तो इनके भी आदर सम्मान के लिए हम लोग आए हैं और इनके आगे अपना माथा टेका है, और कोई बात नहीं। फिर ये भी और कुछ भी संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरु जी उस टाइम पे कि खुद ही महाशिव है, शंकर के स्वरूप है, या इनका गुरु जी का चाय प्रसाद मिलता है तो हमें बिल्कुल पूरा फिनिश करना चाहिए। हाँ, ये मैंने ये सुना था कि एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं, तो
जो मन में सोच के जाता है कि भाई कैसे खाएंगे हम लोग, तो भी वहाँ जाके बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हम 4 जन एक साथ खा रहे हैं। ऐसा लगता है नहीं, गुरुजी अपने आप ही खुद ही कर रहे हैं। और लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि गुरुजी का प्रसाद पूरा खाना चाहिए, इसको खाने से तकलीफ मिट जाती है, ये गुरुजी का प्रसाद नहीं है, गुरुजी का अमृत है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि हाँ गुरुजी का, वहाँ पे हम सबको गुरुजी का जब हम जा रहे थे गुरुजी का चाय प्रसाद के लिए, तो हमको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया पहले, फिर हम लोग गए, हमने गुरुजी का चाय प्रसाद खाया और एक एक हमने समोसा खाया। कोई बात नहीं संगत जी, हम लोग आ गए। ये मुझे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते रहे कि कैसा लगा कैसा लगा। मैंने कहा ठीक था, जैसे होता है किसी मंदिर में जाते हैं ऐसा था, ठीक था। लेकिन वो कह रहे कुछ फील नहीं हुआ आपको? मैंने कहा नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो कह रहे कोई बात नहीं। तो उस दिन का दिन था संगत जी, मेरे हस्बैंड जब मॉर्निंग में अपनी पूजा करते हैं, शाम को भी अपनी दिया बत्ती करते हैं, तो सभी हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करते हैं। तो उनमें मंदिर में जितने भी हमारे हमारे मंदिर में विराजमान प्रभु हैं, सबको प्रणाम करते थे मन ही मन। तो उनके मुँह से हमेशा ये भी निकलता था, बड़े मंदिर वाले गुरुजी आपको भी मेरा प्रणाम। तो मैं उनको कहती थी आप रोज बड़े मंदिर वाले गुरुजी को भी याद करते हो? कहते कि हाँ, मैं जब से मैंने गुरुजी ने मेरा वो काम किया है, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया और मैं गुरुजी का भी नाम सुबह शाम जरूर लेता हूँ। लेकिन गुरुजी तब तक संगत जी हमारे मंदिर में तब तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं उनको कहती थी कि आप तो सबको ही मानने लग जाए करो, आप सबको ही मानते हो। तो वो कहते थे कि नहीं, गुरुजी में मुझे विश्वास है, जो मुझे वहाँ जाके सुकून मिला ना, वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों नहीं फील हुआ? कह रहे सबकी अपनी अलग अलग मर्जी है, गुरुजी से जब लगाते हैं अपनी लगन में, तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। इस बात को संगत जी कोई 6-7 साल हो गए इस बात को भी, जब हम बड़े मंदिर गुरुजी के गए थे। उसके बाद से कभी बड़े मंदिर जाना ही नहीं हुआ, ना कभी गुरुजी का जिक्र हुआ। बस ये था कि हाँ मैं पूजा करती थी उस टाइम पे, ये मेरे साथी जब अपना ध्यान करते थे तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी का नाम लेते थे, तो मैं सोचती थी ले रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं उनको कहती थी कि अब इनके चक्कर में अपने गुरुजी को भूल जाना। ये कहते थे नहीं, सब गुरुजी एक ही होते हैं और उनमें ही ये है और ये भी उनमें ही है, एक ही स्वरूप है। तो क्या हुआ संगत जी, कोरोना के टाइम पे बहुत ही बुरी हालत हो गई, जैसे कि सभी के साथ हुआ। मेरे अंकल जी का भी काम धाम बिल्कुल ही खत्म हो गया, बच्चों की फीस भी रेगुलर जा ही रही थी और जो बैंक के लोन थे उनमें भी पूरी इंस्टॉलमेंट जा ही रही थी। बस पता नहीं कहाँ से हो रहा था, बस जो भी था गुरुजी की कृपा से हो ही रहा था, चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ संगत जी, इनका काम बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म। और बिल्कुल ही ये कुछ भी काम नहीं था, बस घर से जाते थे अपने दोस्तों के साथ कि आज मैं इसके लिए जा रहा हूँ उसके लिए जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता था। परेशानियाँ इतनी बढ़ गई हद से ज़्यादा कि घर में खर्चा नहीं होता था। मुझे बोलने में इस टाइम बिल्कुल भी हिचक या शर्म नहीं है कि उस टाइम पे मेरे अपने रिश्तेदारों ने बहुत साथ दिया। सबने कहा कि नहीं है कोई बात नहीं, ये लो आप अपना खर्चा करो, बच्चों की फीस से भी भरो, अपना करो खर्चा, कोई बात नहीं। मैं उन सब के लिए बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उस टाइम पे भी सबने मेरा साथ दिया। और गुरुजी का भी मैं इसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि शायद गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी की कृपा थी, जो वहाँ से सबकी कृपा मिल रही थी। क्या हुआ फिर संगत जी, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ते गए। फिर मुझको काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने MA की हुई है, BEd की हुई है, आपने CTET भी क्लियर किया हुआ है, स्कूल में आप अपना क्यों नहीं वो करते हो। लेकिन क्या है कि जैसे अम्बाला कैंट बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पे किसी प्राइवेट स्कूल में भी आप देते हैं तो उसको 5-6 हज़ार से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। फिर सारा दिन अलग होता है, जिसमें मेरे घर की भी मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियाँ हैं। 2 बच्चे हैं, सास है, ससुर हैं, देवर है, इनका भी मुझे देखना होता था। फिर प्राइवेट में भी आपको पता है ना कि संगत जी सारा दिन ही हो जाता है, और फिर सैलरी भी नहीं थी, तो इतना फिर मेरे हस्बैंड ने मना ही कर दिया कि रहने दो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहो। लेकिन
क्या है ना संगत जी, धीरे धीरे वो एज भी निकल गई जिसके लिए हम गवर्नमेंट जॉब के लिए हम भर सकते थे। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने सोचा ट्यूशन्स मैं स्टार्ट करती हूँ, कुछ बच्चे तो आएंगे। मैंने ये डिसीज़न लिया कोई जुलाई में। फिर मैंने बोर्ड टाका अपने घर के बाहर ट्यूशन्स के लिए। फिर वहाँ से पढ़ के एक बच्चा मेरे पास आया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, स्टार्टअप है, गुरुजी की कृपा से। उस टाइम ये नहीं था, गुरुजी से इतनी अटैच नहीं थी। मेरे इष्ट, मेरे बाबा श्याम जी, जिनको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, मेरे इष्ट हैं। और उनके बारे में भी ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि जिस टाइम जीवन का इतना कठिन समय चल रहा था कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे भी किसी ने बताया कि बाबा श्याम जी के शरण में जाओ, वही हारे के सहारे हैं। जब इंसान बिल्कुल हार जाता है तब बाबा उनको सहारा देते हैं और उनका साथ निभाते हैं। तो तब हमने बाबा श्याम जी का हाथ पकड़ा, बाबा ने अपना साथ हम बच्चों को दिया। लेकिन तब भी गुरुजी, क्या संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि बाबा का साथ तो था, बाबा का साथ था, बाबा का प्यार भी था, लेकिन फिर भी वो जो कमी थी ना, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बिल्कुल भी अभी भी सही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने आपको अपने पिता का दर्जा दिया है, तो मैं और आपने भी बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। कोई बात नहीं, फाइनेंशियल अगर कंडीशन सही नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हमारे ही कोई इसमें कर्म है जिसकी वजह से अभी तक आपका हमें आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा। कोई बात नहीं गुरुजी, बाबा श्याम जी, आपको हमने पिता माना है तो पिता से इसलिए हम प्यार नहीं करेंगे कि वो हमें पैसे देंगे तो ही हम उनको मानेंगे। जब उनको मान लिया दिल से तो उनको मान ही लिया। फिर क्या हुआ संगत जी, बाबा के साथ भी प्यार रहा, लेकिन बाबा से ही मैं बातें करती थी, बाबा से ही सब कुछ अपनी बातें, दिल की बातें करती थी। रोना, हम मनाना बाबा से, अपनी हर अरदास लगाना बाबा से, बोलना कि बाबा बच्चों को बाहें पकड़ो, बच्चों को उबारो, इतने दुख तकलीफ के दिनों से। फिर भी ये लगता था कि कर्म ही ऐसे हैं, जब ये कर्म ठीक होंगे तब अपने आप कृपा होगी हम पर भी। सब पर होती है तो शायद हम पर भी होगी। इतने बुरे कर्म नहीं किए होंगे, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो बाबा का साथ मिला है। लेकिन क्या हुआ संगत जी, मैंने ट्यूशन जब स्टार्ट की, एक ही बच्चा मेरे पास आता था, 1 से 2 बच्चे हुए तो मैं उन्हीं को पढ़ाती थी। तो एक बार मेरी मासी की लड़की, जो मेरी जेठानी भी लगती हैं, ताया सास की मेरी बहू लगती हैं, वो मेरी मासी की लड़की भी है। एक बार वो मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने पूछा कि भी कैसा काम वाम चल रहा है, इनका बिजनेस कैसा है। तो मैंने बताया कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। वो कह रहे बच्चे भी 2 ही ट्यूशन आ रहे हैं आपके पास, तो इससे भी कितने आपकी मिलता होगा आपको। मैंने कुछ भी नहीं मिलता, ये तो एक स्टार्टअप है, प्रभु की बाबा की कृपा रही तो हो जाएगा, बढ़ जाएंगे और बच्चे। तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से एक बार तुम डुगरी चलो, बड़े मंदिर वाले गुरुजी के, शायद तो उन्होंने मुझसे कहा शायद तुम जानती नहीं हो, बहुत सच्चे गुरुजी हैं और वो बहुत जल्दी अदा सुनते हैं। तो मैंने कहा नहीं, बड़े मंदिर वाले गुरुजी के बारे में मैंने सुना हुआ है, मैं बड़े मंदिर भी जाके आ चुकी हूँ और मेरे अंकल जी भी डेली उनको याद करते हैं। तो कह रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे कहने से एक बार डुगरी चलो। तो क्या हुआ संगत जी कि नवरात्रों से पहले की बात है, शायद सितंबर में, हाँ सितंबर का लास्ट वीक था। उन्होंने कहा कि हर महीने के पहले और आखिरी संडे को गुरुजी का खुलता है डुगरी में, तो आप चलना। तो हम गुरुजी के डुगरी गए, उनकी ही गाड़ी में गए। तो क्या हुआ संगत जी, जब हम जा रहे थे तो मैंने मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि गाड़ी में जैसे तैसे करके हम 7 जन
आ जाएंगे, क्योंकि 3 उनके बच्चे भी हैं, मेरी सिस्टर के, एक मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड। उन्होंने कहा कि एक मेरी देवरानी जो है, मेरी देवरानी, वो भी गुरुजी को मानती थी। उन्होंने भी मेरी सिस्टर से कहा था कि दीदी आप जाओगे तो मुझे भी लेके जाना। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि 5 जन हम हो जाएंगे, एक तुम हो जाओगी और एक मेरी देवरानी, हम सब मिला के 7 जन हो जाएंगे, तो हम सातों चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने अंकल जी को ये बात बताई कि डुगरी जाऊंगी मैं और मेरी सिस्टर लेके जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी बता देते तुम, तो मैं भी जाता। तो मैंने कहा कि आप जाते भी कैसे, 7 जन की ही सीट थी उसमें और 7 जन ही जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, एक बार पूछना उनसे अगर जगह बन जाएगी तो। मैंने कहा पूछना क्या है, फिर वो ना तो करेंगे नहीं, आपको बिठा ही लेंगे, फिर बहुत परेशान होते हुए जाएंगे, कैसे वो सोचेंगे कि इनकी वजह से हम परेशान होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उनके साथ चले जाना, जैसे तैसे होगा, मैं बस से पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। ये बात मैंने अपने सिस्टर को बताई। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है बस से जाने की, आप लोग हमारे साथ ही जाना, बच्चों को गोदी में ले लेंगे, जैसे तैसे होकर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बच्चे सब बड़े ही थे, कोई छोटा बच्चा नहीं था। तो फिर जिस दिन हमको जाना था संडे को, इन्होंने कहा कि आप लोग उनके साथ चले जाना, मैं बस से निकल जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से वो लोग ये लोग बस से निकल गए और हम लोग मेरी सिस्टर के साथ, वो मेरे घर के नीचे आए। उन्होंने कहा कि नीचे आ जाओ, फिर हम बैठे उसमें। उन्होंने इनके बारे में पूछा कि ये कहाँ गए। मैंने कहा वो तो बस से निकल गए। तो मेरे जीजा जी गुस्सा हो रहे थे कि आपको बोला तो था कि इसी में सब एडजस्ट हो जाएंगे, तो उनको फ़ोन करो कहाँ पर हैं। संगत जी उस टाइम पे वो खन्ना पहुँचने ही वाले थे। तो इन्होंने कहा कि उतर जाओ, आप जो भी स्टॉपेज आ रहा है आप वहाँ उतर जाना, और हम लोग जब आएंगे तो आप हमारा वेट करो, हम उधर पहुँच जाएंगे, तो आप हमारे साथ ही बैठ जाना। फिर ये इन्होंने कहा भी कि भी नहीं आप लोग परेशान हो जाओगे। उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं है, गुरुजी के अपने आप ही गुरुजी लेके जाने वाले हैं, गुरुजी खुद ही इंतजाम करेंगे। गुरुजी ऐसे गुरुजी परेशान संगत को कभी नहीं करेंगे कि परेशानी से कोई जाए। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, हम 7 जन जब बैठे थे गाड़ी में तो भी प्रॉपर पूरी सीट पे बैठे थे। उसके बाद ये जब आए ये खन्ना के पास उतरे थे, जब ये बैठे ना, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, अपने आप इनके लिए भी जगह हो गई। कोई भी ऐसा नहीं बैठा कि बहुत कि कोई टाइट बैठा, या बिल्कुल अच्छे से गुरुजी ने बिठाया। और पूरे रास्ते जो मेरी सिस्टर जो गुरुजी से बहुत क्लोज है, गुरुजी को बहुत मानती है, सारे रास्ते गुरुजी के सत्संग बताते हुए आए कि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी और मेरी देवरानी भी गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, वो भी मतलब उन दोनों के पूरे रास्ते सत्संग वो लोग सुनाते हुए आए। तो इतना विश्वास और गुरुजी के लिए बढ़ गया कि लगा कि गुरुजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं थामा, मुझे पहले क्यों नहीं गुरुजी अपने, क्यों मेरा हाथ नहीं पकड़ा अपने गुरुजी। लेकिन फिर लगा कि गुरुजी ने तो बुलाया था, शायद हमारे अंदर ही कमी थी जो हम उस टाइम नहीं जुड़ पाए, या फिर शायद मेरा उस टाइम पे गुरुजी से जुड़ने का कनेक्शन ही नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मन में जो भी बात होती है, तो फेसबुक पे गुरुजी के जो फेसबुक पे इंस्टा पे गुरुजी का उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं, उसको हम खोल के देखते हैं, तो जो भी जवाब होता है वो गुरुजी का ही जवाब होता है। तो मैंने सोचा कहाँ से आ देते हैं गुरुजी जवाब। उन्होंने कहा कि ये तो मन के भाव है, हम गुरुजी से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो गुरुजी से हम अगर बैठ के डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, गुरुजी खुद ही हमारे दिमाग में वो जवाब देते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि भी मैं मॉर्निंग में उठ के गुरुजी का जैसे सबसे पहले स्वरूप जो खोल के देखती हूँ, पोस्ट जो भी होती है वही गुरुजी का आदेश होता है, मैं उसी को मानती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, हम गुरुजी के पहुँच गए। सितंबर का महीना था और इतनी गर्मी थी कि लोग वहाँ पे गर्मी से, जो बुजुर्ग थे बेहोश हो गए थे। बच्चों की हालत बुरी थी क्योंकि पैर जल रहे थे और पसीनों में बुरी हालत। लेकिन फिर भी ऐसे उसमें भी ना संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने आराम से इतने प्यार से गुरुजी लेते हुए गए और
गुरुजी के मंदिर तक पहुंचने में जो रास्ता, मतलब पैदल से लेके जो लाइन थी, वो हमने 2 घंटे में हमने गुरुजी के अंदर मंदिर तक हम पहुंचे। 2 घंटे में इतनी लाइन था, इतना रश था। और जहाँ पे गुरुजी के माताजी पिताजी की समाधि का स्थल बना हुआ है, वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे शब्द कीर्तन चल रहे थे, इतना सुकून मिल रहा था कि आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतना अच्छा लग रहा। क्योंकि तब तक गुरुजी से थोड़ा इनके मेरी सिस्टर के देवरानी के सत्संग सुन के गुरुजी के अंदर थोड़ी सी आस्था हो गई थी कि गुरुजी शायद बुलाया है तो गुरुजी कुछ करेंगे भी हमारा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी से क्या छुपा है। फिर क्या हुआ संगत जी, हाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो मेरी देवरानी थी वो घर से पीतल का लोटा लेके गई थी, तांबे का, हाँ जी सॉरी तांबे का। उन्होंने कहा कि गुरुजी को इसके मंदिर से ब्लेस करवाना है इसको। तो मैंने कहा इससे क्या होता है। उन्होंने कहा कि इससे हम ब्लेस करवा लेते हैं, तो हम गुरुजी के आगे रखते हैं, तो रात भर हम रखते हैं, शाम को ही मॉर्निंग में हम इससे पीते हैं, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इसमें आती हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ ही रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी बता देते हैं आप लोग, तो मैं भी लेके आ जाती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी होगी, तो अगले कभी भी फिर चक्कर लगेगा फिर करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन क्या हुआ संगत जी, जैसे हम लोग डुगरी के मंदिर के गेट के वहाँ उतरे, तो बाहर ही वहाँ पे बहुत सारे लोटे और गिलास तांबे के वो एक भैया लगा के बैठे थे। उससे मेरे अंकल जी ने एक लोटा और एक गिलास तांबे का लिया, और हमने वहीं पे गुरुजी के मंदिर से लोटे और गिलास को दोनों को ब्लेस कराया। फिर हमने गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी से मांगा जो भी मांगना था। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी से कभी भी मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी सब कुछ अपने आप ही देने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी का हमने लंगर प्रसाद खाया, इतना स्वादिष्ट, इतना बता नहीं सकती मैं, इतना जो उसमें टेस्ट था ना, मैंने आज तक कभी किसी लंगर प्रसाद में नहीं खाया होगा सत्संगत जी। फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ करना है, इसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, पता नहीं आखिरी दाने में गुरुजी की ब्लेसिंग हो, इसलिए बिल्कुल साफ करना चाहिए। तो हमने वैसे गुरुजी का सारा लंगर प्रसाद खाया। मैंने कहा बच्चों के लिए थोड़ा सा ले चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर गुरुजी यही कहते हैं कि अगर आपके घर से कोई एक भी जाता है तो पूरी मैं फैमिली को ब्लेस करता हूँ, और कोई एक जन भी अगर लंगर प्रसाद खा रहा है तो भी मैं पूरी फैमिली को ही अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ। और गुरुजी कहते हैं यहाँ खाओगे तो ये मेरा लंगर प्रसाद दवाई है, सब दुख कटते हैं इससे, और अगर इसको लेके जाओगे तो बस ये एक तरह की मिठाई है, जिसका बस एक मिठाई की तरह ही है कि आप खाओ बस, ठीक है। लेकिन जो इसको बड़े मंदिर में बैठ के जब लंगर प्रसाद को वहीं खा के जब जो इसको खाते हैं हम, तो ये हमारे लिए दवाई की तरह काम करता है। क्या हुआ संगत जी, फिर हमने गुरुजी का प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया। फिर हम वहाँ पे गुरुजी का लाइन लगी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप पेंडेंट लॉकेट गुरुजी के ब्लेसिंग्स दे रहे थे जो अंकल जी थे। तो हमने कहा कि हम भी मैंने उनसे कहा अपने सिस्टर से कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा गुरुजी की कृपा होगी ना तो आज यहीं से मिलेगा जो कुछ भी तुमको मिलेगा। क्या हुआ संगत जी, फिर मैं मेरे अंकल हम सब लाइन में लगे हुए थे, तो मैं आगे लगी हुई थी, तो और मेरे हस्बैंड 2-3 जैसे मेरी सिस्टर थी उनके बच्चे थे उनके पीछे लगे हुए थे। तो अंकल ने मुझको एक गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दिया, जिसमें गुरुजी वाइट चोले में बैठे हुए थे, नीले फूलों का उनका उस पर वर्क था, और पीछे गुरुजी की एक और फोटो लगी हुई थी मोर का, पीछे 2 मोर पीछे बने हुए उनके पीछे दरबार में, और बहुत ही सुंदर, इतना बड़ा स्वरूप, बहुत सुंदर।
तो मैंने सोचा गुरुजी आज मेरी लॉटरी लग गई, जो आपने इतना बड़ा स्वरूप मुझे दिया, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा-सा ये था, गुरुजी तो बहुत बड़ा स्वरूप है, मेरे मंदिर में तो इतनी जगह भी नहीं है, मैं इनको इस स्वरूप को कैसे लगाऊँगी? लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो भी मिली है गुरुजी की कृपा से मिली है। मैंने मेरी सिस्टर से कहा ये तो बहुत बड़ा स्वरूप है, अगर छोटा मिल जाता तो मंदिर में लगा देते हो। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी की जो कृपा होती है वो ही मिलता है, इसमें अपना दिमाग मत लगाओ कि छोटा मिल जाता, बड़ा मिल जाता। जो गुरुजी की कृपा है उसको, तुमने स्वरूप मांगा था, गुरुजी खुद ही तुम्हारे घर में आ रहे हैं और ऐसे मत सोचो। फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी जैसी आपकी मर्जी। मेरी सिस्टर को भी वैसा ही मेरे जैसा स्वरूप उतना ही बड़ा मिला। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था आज गुरुजी से कि गुरुजी आज मुझे लॉकेट का अपना ब्लेसिंग देना, लॉकेट स्वरूप की, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अगर स्वरूप दिया है इतना बड़ा तो भी गुरुजी की मर्जी है, इसमें भी गुरुजी का शुक्राना। मेरी सिस्टर ने ऐसे बोला। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल आए जब, तो उनके हाथ में भी सेम वो ही स्वरूप, बिल्कुल वो ही सेम स्वरूप, लेकिन उनका छोटा था। तो यहाँ पे मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी मैंने आपसे बोला कि छोटा स्वरूप गुरुजी होता तो मंदिर में आ जाता, लेकिन आपने छोटे स्वरूप भी दे दिया, लेकिन दो स्वरूप हो गए। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि 2 स्वरूप हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके मंदिर में कम स्पेस है तो आप छोटा स्वरूप लगाइए, बड़ा स्वरूप आप रख दीजिए, मंदिर में ही रख दीजिए, कोई बात नहीं है, दोनों स्वरूप मंदिर में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटा रखते हो तो आप छोटा भी रखो। फिर क्या हुआ संगत जी, हम लोग वापस अम्बाला की तरफ जब आने लगे तो गाड़ी में भी सारे रास्ते गुरुजी की ही बातें करना। तो मैंने मेरी सिस्टर से कहा कि मुझे भी फेसबुक पे गुरुजी के ग्रुप में ऐड करा दो। तो उन्होंने छतरपुर वाले बड़े मंदिर के और दो तीन उन्होंने ग्रुप में मुझे ज्वाइन किया। उन्होंने फिर मैंने कहा अगर मैं कुछ भी पूछूंगी तो मेरे को इसमें जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि होता तो ऐसे ही है, तो गुरुजी का जवाब होता है ये, जो मन में शंका विचार आते हैं गुरुजी उसका जवाब दे देते हैं इसमें। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किए, गाड़ी में ही थे अभी हम, तो मैंने जैसे पहला उसमें पोस्ट देखा तो उसमें आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसमें सबसे पहली पोस्ट यही थी कि मैंने तुझे अपने आप खुद से चुना है, मैंने तुझे खुद से चुना है और मैंने अब तेरा हाथ पकड़ लिया है। और गुरुजी ये पोस्ट मैं सुन के इतनी हैरान, मैंने मेरी सिस्टर को दिखाया कि देखो, तो उसने कहा कि अभी तो ये पहला तुझको एक्सपीरियंस हुआ है, आगे आगे जब भी तेरे मन में बातें होंगी ना गुरुजी ऐसे ही जवाब देते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतना मुझे लगा कि गुरुजी आप कितनी छोटी छोटी बातें करते हो, छोटी छोटी बातें हमारी सुन लेते हो, और आपने कैसे इस बात को भी, मैंने आपसे आज मुझे बुलाया तो आपने मुझे खुद से आपने कहा कि मैंने ही तुझे चुना है और मैंने ही तुझे बुलाया है और मैंने अब तेरी डोर पकड़ ली है, तुझे चिंता ना करी कुछ भी। मैं सारे रास्ते गुरुजी की देखती ही अपने फेसबुक पे ही गुरुजी के देखते जा रही हूँ, और मेरे मन में जो जो सवाल चल रहे थे उसी के जवाब मुझे मिलते जा रहे थे। मैं उनसे खुश हो गई दिखा रही कि देखो मैंने अभी मन में ये सोचा और देखो ये जवाब मिल गया, देखो। तो वो भी खुश थे कि ये भी थोड़ी गुरुजी के उसमें रंग गई गुरुजी के प्यार में रंग गई है, इस पे भी रंग चढ़ गया गुरुजी का। लेकिन क्या था ना संगत जी, बहुत खुश थी मैं, लेकिन फिर भी मन में ये डाउट था कि हमारे पास पहले हमारे गुरुजी हैं और बाबा श्याम जी मेरे, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे इष्ट हैं, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। मेरी सिस्टर हमेशा कहती थी कि गुरुजी जो है स्वयं महाशिव है, और यही तो मैं उनसे अपनी सिस्टर से कहती थी कि मैं तो बाबा श्याम जी को मानती हूँ, वो गुस्सा हो जाएंगे या हमारे गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। तो उसने मुझे बहुत ही प्यारी बात से समझाई संगत जी कि जिस तरह से लाइफ में हम पढ़ते हैं, सब क्लासेस में हमारे टीचर अलग होते हैं और सभी कुछ ना कुछ सिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरी क्लास में जाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसी जो हमारी लाइफ में जितने भी भगवान आए हैं, चाहे माता रानी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे कोई भी हो, ये हमारे
टाइम टू टाइम सब आते हैं हमें शिक्षा देने, हमें आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो मेन जो प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ गुरुजी हैं, और गुरुजी के पास जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो ही प्रिंसिपल है और वो ही फिर सर्वस्व है। तो मैं कहती थी मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैं सोचती थी कि कैसे कोई मनुष्य ही अपने आप को शंकर भगवान मान लेता है। गुरुजी मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो हमारा मन का विचार है, हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, कुछ भी आ सकता है ना इसमें, क्योंकि आपसे उस टाइम इतना कनेक्शन था ही नहीं गुरुजी। तो फिर भी मैं सोचती थी कि अगर ये मानते हैं, अगर ये विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब गुरुजी खुद से ही कुछ मुझको इतना समझाएंगे तो ही मैं समझ पाऊंगी, किसी के समझाने से मैं क्या समझ पाऊंगी। फिर भी मैं उन्होंने कहा नितिन अंकल जी के गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग पे गुरुजी के सत्संग आते हैं नितिन अंकल जी, वो सुना करो, उससे तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और मन पवित्र होता जाएगा और गुरुजी से कनेक्शन बनता जाता है उसमें। तो मैंने गुरुजी का, उन्होंने मुझे खुद से ही बताया कि ये देखो ये वाला ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन किया। मैंने तभी सब्सक्राइब किया उस चैनल को। उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, उन्होंने कहा कि हम लोग 1 अक्टूबर को भी आएंगे, गुरुजी का पहला संडे जब पड़ेगा तो तब हम आएंगे। क्या हुआ संगत जी, नहीं आना हुआ, क्योंकि नवरात्रि चल गए थे उन दिनों पे, भी नहीं आना हुआ। फिर कार्तिक का महीना शुरू हो गया तो भी एक के बाद एक त्यौहार आते गए, तब भी नहीं आना हुआ। पूरा अक्टूबर निकल गया, पूरा नवंबर निकल गया। मैं सोचती गुरुजी आपने बुला तो लिया अपने दर पे, अब दोबारा नहीं बुलाओगे क्या? तो क्या हुआ संगत जी, फिर दिसंबर लास्ट वीक मेरी सिस्टर ने फिर कहा कि डुगरी चलोगे, साल का आखिरी महीना है और आखिरी ही है, उसके बाद दूसरा साल लग जाएगा, तो गुरुजी के चलते हैं और गुरुजी को शुक्राना करके आएंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमको अपने से जोड़ा। और तो मैंने कहा हाँ जी मैं भी चलूँगी। मेरे अंकल जी, मेरी देवरानी और उनके बच्चे, हम सब गए। ये भी गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने बुलाया और तब भी गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। जितनी गर्मी उस तब महीने में थी सितंबर में, उतने ही अच्छे दर्शन इस बार हमें दिसंबर में हुए। और इस बार क्या हुआ कि संगत जी एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि हम निकलते हुए लेट हो गए थे, हम लोगों को निकलने में ही 1:30-2 बज गए थे। तो हम कह रहे थे कि वहाँ पे पहुँचने में पता नहीं गुरुजी का मंदिर हमें खुला मिल पाएगा या नहीं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे इतनी संगत, और हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी चलें, तो जल्दी जल्दी पहुँचे गुरुजी के अंदर मंदिर में, ताकि मंदिर हमें खुला मिल जाए। तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं उन्होंने कहा इतना वो मत करो, जब तक पूरी संगत, चाहे 5 बज जाए चाहे 6 बज जाए, जब तक पूरी संगत के दर्शन नहीं करेगी संगत, तब तक मंदिर बंद नहीं होगा। आप आराम से जाइए, दर्शन कीजिए। और आज तो गुरुजी ने स्पेशल सरप्राइज सभी भक्तों के लिए दे रखा है। तो हमने कहा अंकल जी क्या सरप्राइज है? उन्होंने कहा आप लोग वहाँ जाओगे तभी सरप्राइज मिलेगा वो। और उनका सरप्राइज ये था कि जब हम गुरुजी के मंदिर में गए अंदर, तो वहाँ सभी संगत को बिठा रहे थे संगत जी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबको बिठा रहे थे कि यहाँ बैठ के गुरुजी से अपनी अरदास लगाओ, गुरुजी से ध्यान लगाओ, गुरुजी से का शुक्राना कीजिए। नहीं तो कभी बिठाते नहीं हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त बिठाया। तो क्या हुआ संगत जी, मैं गुरुजी को बोली कि गुरुजी बहुत भीड़ है गुरुजी, और मैं कहाँ बैठूंगी, आप मुझे अपने पास ही बिठा लेना गुरुजी। लेकिन शायद मैं नहीं बोलना चाहिए ऐसे, क्योंकि मैंने एक बार नितिन अंकल के सत्संग में सुना था कि कभी भी गुरुजी से नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी अपने आगे बिठाना, अपने पास बिठाना। गुरुजी जहाँ गुरुजी की मर्जी होती है गुरुजी वहीं बिठाते हैं।
लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मुझे आगे बिठाना। तो क्या हुआ कि मेरे अंकल जी कह रहे कि नहीं, लाइन के साथ साथ ही चलो, जहाँ गुरुजी की मर्जी होगी वहाँ गुरुजी वहीं बिठाएंगे। हमारा नंबर सबसे लास्ट में आना था, बिल्कुल लास्ट वाली रोम में। लेकिन क्या हुआ संगत जी, वो अंकल जी जो थे सेवादार अंकल जी, उन्होंने कहा इधर आ जाओ। उन्होंने मुझको, मेरे अंकल को बिल्कुल सबसे आगे गुरुजी के पास बिल्कुल फर्स्ट रो में बिठाया और गुरुजी से बैठ के अरदास की, गुरुजी आप सब जानने वाले हो, आपसे क्या मांगे, हम क्या मांगे गुरुजी, क्योंकि शायद कर्म ही इतने अच्छे नहीं है कि, वरना तो अब तक कौन सा मंदिर नहीं छोड़ा, कौन से भगवान नहीं छोड़े, कहीं तो कोई सुनते, कुछ भी नहीं सुना। फिर भी मैंने कहा गुरुजी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपने यहाँ पे दर पे अपने जोड़ा, हमें बुलाया, और आप डुगरी बुला रहे हो दूसरी बार। इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात हो सकती है कि मेरी सिस्टर मुझे खुद फोन करके कहती है कि चलना है गुरुजी के, तैयार हो जाओ। गुरुजी मैं आपका लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ इस प्यार के लिए जो आपने बुलाया हम संगत को। इतने पापी हैं हम तो कि पता नहीं जन्मों से कितने ही पाप किए हुए हैं और अब आपसे जुड़े हैं। लेकिन इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी जो आपने हमको अपने से जोड़ा। गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी बस मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स देना। मेरा बेटा मुंबई में गुरुजी मुंबई में मेरा बेटा रहता है। संगत जी मेरा बेटा मुंबई में रहता है, वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का कोर्स कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पीजी में रहता है। तो उसके लिए मुझे बहुत टेंशन होती है। वो जब मैं पहली बार डुगरी गुरुजी के आश्रम से होके आई थी तो मुझे कहता था मम्मी अब आप किन चक्करों में पड़ गए हो, क्योंकि वो उन दिनों आया हुआ था। उसने कहा मम्मी आप किन चक्करों में पड़ गए हो, अभी कभी शाम बाबा करते हो आप, कभी अब गुरुजी के लिए इतने वो हो गए हो और कुछ भी नहीं होते गुरुजी, और आप तो बाबा को मानते हो, बाबा को ही मानो, जगह जगह मत भटको वरना आपका मन परेशान हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, गुरुजी में कुछ अलग सी बात है। जो गुरुजी ने इतना जाते ही जो बुद्धि निर्मल की है ना, जो इतना शांति अंदर सुकून मिला है गुरुजी से, वो कहीं नहीं मिला। तो संगत जी मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि गुरुजी ने अपना हाथ पकड़ा, गुरुजी ने अपना साथ दिया, गुरुजी मेरे मंदिर में विराजमान हुए और गुरुजी ने, मैं लोटा रखती हूँ गुरुजी के पास ही, उसको हम सभी पीते हैं। लेकिन गुरुजी जैसे आपने मुझको, मेरे अंकल जी को अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी मेरी बेटी जो चंडीगढ़ रहती है अभी फर्स्ट ईयर में, उसने एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन के लिए, और मेरा बेटा मुंबई रहता है, उस पर भी अपने ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, उनको भी अपनी तरफ जोड़ना गुरुजी, उनके लिए उनको भी साथ अपना साथ दो गुरुजी, ताकि जो वहाँ जाके इतना अकेला है गुरुजी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि हमारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वो कभी पैसे मांगता है तो हम कहते हैं कि अभी बेटा नहीं है या कुछ भी ऐसे करके, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता है इस चीज़ को लेके कि मम्मी मैं यहाँ पे रहता हूँ और आप लोग ऐसे बातें करते, मैं यहाँ पे कैसे कर पाऊँगा अपना। तो गुरुजी आप साथ देना, आप ही संभालना, मेरे परिवार को ब्लेसिंग देना अपनी, मुझको, मेरे अंकल जी को, मेरे दोनों बच्चों को, पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। बस मैंने आज अपने सत्संग में गुरुजी से मिलने का, गुरुजी के पास जाने की जो जर्नी थी उसको शेयर की है। उसके बाद मेरे साथ जो सत्संग हुए वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी संगत जी। आज के लिए बस इतना ही गुरुजी। इससे पहले भी मैंने सोचा कि आज मैं गुरुजी का सत्संग रिकॉर्ड करूंगी, मैं करने लगी, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि तब शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी। आज गुरुजी से आज्ञा लेके मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। गुरुजी की मर्जी होगी तो ये जाएगा, गुरुजी की मर्जी होगी तो नहीं जाएगा। लेकिन मन को मेरा ये है कि आज मैंने गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग सुनाया, बहुत मन को शांति मिली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हाथ पकड़ा, अपना साथ दिया गुरुजी, अभी साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है, यही है, आपसे हमेशा विनती रहेगी गुरुजी।
नितिन अंकल जी कहते हैं कि इस जन्म में तो गुरुजी ने आप साथ पकड़ा है, पता नहीं और कितने हमारे पिछले जन्म थे कि गुरुजी ने हमें का साथ था हमारे साथ, और इस जन्म में तो गुरुजी ने जब जो समय निश्चित किया है तभी हमें साथ मिलेगा गुरुजी का। तो गुरुजी अब आप, मुझे लगता है कि अब मेरे शायद जो भी थे तकलीफ के दिन सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। गुरुजी, अभी भी मेरा आपके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा जो बनना चाहिए था, क्योंकि अभी भी बाबा शाम की तरफ मेरा प्यार ज़्यादा है। लेकिन नितिन अंकल जी कहते हैं कि वो भी साईं को बहुत मानते थे, लेकिन गुरुजी ने खुद से उनको अपनी तरफ लिया है, तो भी उन्होंने साईं बाबा को नहीं छोड़ा। साईं बाबा को अभी भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो एक डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है, जो वो गुरुजी से जुड़ गया है। गुरुजी, मैं भी श्याम बाबा के अंदर आपको और आपके अंदर ही श्याम बाबा को देखती हूँ। उनको भी मैं कभी नहीं भूल सकती, नहीं छोड़ सकती। वो मेरे इष्ट हैं, मेरे पापा हैं, लेकिन आप तो सर्वोपरि पूरे पूरी पूरे ही क्या बोलूँ, सबके ही पापा हो, जगत के पापा हो आप तो। गुरु जी, आप बस अपना आशीर्वाद देना आप, और हम बच्चों को अपने ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा देते रहना। सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू मीनाक्षी आंटी। मीनाक्षी आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है अम्बाला से। आज के सत्संग में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या है वो, ये आप खुद ढूंढिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। काफ़ी चीज़ें हैं इस सत्संग में। जैसे आपने अपनी सिस्टर को बोला कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा कनेक्शन, ये वो, तो आप, आपके अंकल और आंटी और मैं, मुझे भी डाल लीजिए उसमें। हम चारों एक जगह ट्यूशन पढ़ते हैं। एक मैम है या एक सर हैं जिनसे हम चारों ट्यूशन पढ़ते हैं। हम 3 बच्चे आपको रोज़ बता रहे हैं कि यार ये जो सर है ना, या ये जो मैम है, ये इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि दुनिया में इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, और क्या मज़ा आता है। लेकिन आपका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ से आपका मतलब सिर्फ आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, जनरल बात कर रहा हूँ सब संगत के लिए, ठीक है। जिसकी जो स्थिति होगी वो समझ जाएगा। तो आप अपने मन में सोच रही हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा टीचर में, और आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे। हमारे मार्क्स आ रहे हैं 70, 80 आउट ऑफ 100, और आपके आ रहे हैं 30, 40, 45। आप बोल रहे हैं इनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और ये इतनी तारीफ भी कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है, मेरे को तो एकदम अच्छे नहीं लगे ये टीचर, ऐसा क्यों। तो एक टाइम आएगा पढ़ते पढ़ते, या तो वो आपको टीचर अच्छे लगेंगे या आप वो ट्यूशन छोड़ देंगे। मैं जितना मर्जी आपसे कह लूँ कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं, आपकी बहन आपको जितना मर्जी बता दे कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं, आपके अंकल जितना मर्जी बता दें, यहाँ आपका मतलब सारी संगत से है। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्लास में, जब तक आपके मार्क्स 40 से 70 नहीं होंगे, तब तक कोई चांस ही नहीं है कि आप उस टीचर पर ट्रस्ट करें। देयर इज नो चांस, 0% चांस। You will not trust that teacher because you are not getting the result. This is as simple as that. It's very, very simple thing. We all are result oriented people. और जब हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं ना, तो हम उनको मान सम्मान देने नहीं जाते हैं। हम गुरु जी के मंदिर अपना काम कराने के लिए जाते हैं। अभी हम इतने थोड़ी महान बन गए हैं कि हम किसी के मंदिर उसे मान सम्मान देने जाएं। नहीं जी, हम तो वो लोग हैं, इतने सेल्फिश हैं हम कि हमारा जब काम पड़ता है देन विल गो टू गुरु जी's प्लेस। कोई एक संगत भी नहीं है पूरी दुनिया में जो पहली बार गुरु जी के यहाँ गई हो और उनको मान सम्मान देने गई हो, नहीं। फिर मैं बोलूँगा आंटी दिस इज़ नॉट फॉर यू पर्सनली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस। ये मैं सब के लिए बात कर रहा हूँ, अपने पे मत लीजिएगा आप। संगत पर्सनली ले लेते हैं कुछ बातों को, फिर मेरे को मैसेज करते हैं बाद में। डोंट टेक इट पर्सनली। हज़ारों संगत सुनते हैं, हो सकता है आज जो सत्संग रिकॉर्ड हो रहे हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद लाखों सत्संग सुने, हम ना भी हो तब भी सुने।
तो फिर बात वही करनी है जो सत्संग के फ़ायदे की हो। तो जब तक हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन सकता, जब तक हमारा कुछ पर्सनलाइज काम नहीं होगा। महाशिव मानना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले तो कुछ कुछ हमें अपने लगेंगे। और मेरा साईं बाबा का बताया या और संगत का बताया, मुझे तो उठा के पुश कर दिया उधर, लेकिन मेरे को 18 साल लगे हैं साईं बाबा से गुरु जी की तरफ मुड़ने में। मतलब मेरे इतना टाइम लिया है, और 15 साल 16 साल शंकर भगवान की शरण लगी है। जो एक बात आपने बोली है ना, कोई भी भगवान नहीं छोड़ा, दिस इज़ वेरी रिस्की थिंग। आपने बोली, अच्छा है, सब संगत को ये चीज़ पे ध्यान देना होगा, हम सबको, कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। कल या परसों बात करी थी आपसे, मैंने ये शेयर किया था कि मेरे फादर ने मुझे बताया था बचपन में ही कि बेटा एक के किसी के पैर पकड़ लो और पकड़ लो। कल या परसों की बात है, सत्संग में ये बात करी थी, और फिर छोड़ना नहीं है। और जब शिफ्टिंग होगी ना आपकी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जब ऐसा कभी दिन आएगा शिफ्टिंग वाला, तो वो आपको पता लगेगा कि ये मेरे गुरु का आदेश है कि उधर शिफ्ट हो। आपको ये चीज़ पता लगेगी, 100% पता लगेगी। हो सकता है थोड़े दिन में पता लगे, बट ये आपको पता लगेगी। वो गिल्टी की फीलिंग ख़त्म हो जाएगी अंदर से, ये पक्की बात है। सोवी आंटी ने आपको क्या, जो सत्संग उन्होंने अभी शेयर किया है, देखिएगा, वो 2-3 दिन पहले का सत्संग है। सोवी आंटी हिमाचल प्रदेश ऐसे लिखा होगा, मंडे का सत्संग है। उससे बहुत सारी संगत के डाउट्स क्लियर हुए हैं, और ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट जब आ जाता है ना माइंड में, वो हम ला नहीं सकते हैं। हमारे बस की नहीं है कि हम वो लेके आए। वो जो हमारे गुरु रहे हैं, जैसे अगर मैं साईं बाबा को मानता हूँ, आंटी साईं बाबा को मानती हैं, वो हमारे अंदर थॉट डालते हैं कि अब आगे बढ़ो, अब इनका हाथ पकड़ना है, इन्होंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब इस मेरे से आगे बढ़ जा। इसमें वो ये एहसास दिलाते हैं कि मेरा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तुम। ये उनका काम है एहसास दिलाना, और जब तक वो नहीं दिलाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़, एक टॉपिक पे मैं और बात करता हूँ। जैसे आंटी ने अपने बेटे का बताया कि उसको हम कभी पैसे नहीं भेज पाते, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर पैसा आ जाएगा तो मन को शांति मिल जाएगी। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं कि हमारे पास बाइक है, कार आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा सब। किराए पे रहते हैं हम, अगर अपना मकान हो जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है जी। चाहे कार आ जाए, दुकान आ जाए, बड़े से बड़ा मकान आ जाए, मन की शांति तो आती नहीं है जी, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती है। उल्टा जिनके पास बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वो और ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारी संगत सुन रहे होंगे, उस पोजीशन पे होंगे, तो देन दे कैन रिलेट विद दिस थिंग। तो दे हैव टू टेक स्लीपिंग मेडिसिन टू टेक अ स्लीप ऑफ 3-4 आवर्स। 3-4 घंटे के लिए सोने के लिए भी उनको नींद की गोली लेनी पड़ती है, उसमें भी 10 बार करवट बदलते हैं, देन दिल गेट द स्लीप। और एक रिक्शे वाला रिक्शे के ऊपर ही सो जाता है और सुबह उठता है, फिर मच्छर भी काटते होते हैं, पता नहीं लगता। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि पैसे आने से शांति आती है, नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो अभी थोड़ा टाइम पहले CCD के ओनर ने सुसाइड किया है, कैफ़े कॉफ़ी डे के ओनर ने। उसकी 400-500 आउटलेट थे तब जब उसने सुसाइड किया है। ही वॉज क्वाइट रिच, बट मन की शांति नहीं थी। पैसे चले गए थे, बट स्टिल ही वॉज क्वाइट रिच। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अभी एक एक्टर ने सुसाइड किया था कुछ टाइम पहले, सुशांत सिंह राजपूत। ही वॉज क्वाइट रिच, बहुत अच्छा पैसा था, मतलब उसके पास थे तकरीबन 100 करोड़ रुपए। 60-70 होंगे, 50 होंगे, 50 करोड़ होंगे, 40 होंगे, 30 होंगे, बट थे 25 होंगे। दैट इज क्वाइट इनफ मनी। पीस नहीं था, पीस। नो वन विल गेट द पीस विद मनी। पैसे से पीस नहीं आएगा कभी। पीस जो है वो आत्मा को चाहिए,
पैसा जो है वो शरीर को चाहिए, तो शरीर का पैसा तो शरीर की चीज़ों से आएगा, शरीर के काम करने से, और मन को जो शांति, जो आत्मा को शांति है, वो ईश्वर के ध्यान से आएगी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमें लगता ये है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो पैसा मिलेगा, यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन। जबकि ईश्वर की भक्ति जो हमें देती है वो है मन की शांति। हम ये ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं इनकी भक्ति तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन पैसे तो आ नहीं रहे, तो हमारा टारगेट गलत जगह चला जाता है। फिर हमारा मन जो है वो डामाडोल होता है। आप ये देखिए कि जब किसी से जुड़ते हो उसके बाद मन में शांति आई या नहीं आई। किसी का सत्संग भी जब आप सुनते हो ना, किसी का 100 चैनल हैं अब तो, बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं कि मैं क्या ही बोलूं। आप खुद ही देख रहे हो आजकल क्या क्या हो रहा है। आपको ये देखना है, आपको पिक एंड चूज करना है हर चीज़ों को, लोगों को, कि यहाँ पर बैठकर मेरे मन को शांति मिलती है या नहीं मिलती। चाहे वो सत्संग हो, चाहे आपसे जुड़े लोग हों, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन हो, आपके कोई दोस्त हैं जो आपके मन में परेशानी होते रहते हो उनके साथ बैठकर, कोई रिलेटिव है कि परेशान होते रहते हो साथ बैठकर, हट जाओ वहाँ से साइड पर। जहाँ पर पीस मिले वही जगह हमारे लिए ठीक है, जहाँ पे मन को शांति मिले। चलिए, बाकी काफ़ी कुछ है सत्संग में। आई होप कि आंटी का भी भरोसा जो है वो गुरुजी जल्दी बनवाएं, क्योंकि जब तक वो नहीं करवाएंगे ऐसा तब तक नहीं बनेगा। चलिए, अब मैं आपसे आज की स्टोरी शेयर करता हूँ। बड़े मंदिर की एक बात मैं आपको बताता हूँ। बड़े मंदिर का जो ताला है ना, वो हमारे जुड़े होने में, आप समझिए कि गुरुजी से कनेक्शन बनने में एक ऑब्स्टिकल है। जब तक हम बड़े मंदिर जाएंगे नहीं वो ताला खुलेगा नहीं। वो जाना ज़रूरी है, चाहे 6 महीने में जाएं, 1 साल में जाएं। लेकिन अगर आप न्यूली कनेक्ट हुए हैं तब बात को ध्यान से सुनिए, तब जितना जल्दी हो सके बड़े मंदिर जाइए, एक बार जाइए, ताला खुलेगा, वो दरवाज़ा खुलेगा। गुरुजी का वीडियो ही है, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें गुरुजी बोल रहे हैं कि आते रहा करो। अपने बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हैं, और आप देखना किस तरह से गुरुजी इनवाइट कर रहे हैं संगत को। बर्थडे पे बोल रहे हैं आओ, तो जाइए, और बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा होगी। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरुजी। एक जिम्मेदार पति डॉक्टर के पास गया और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बहरी हो गई है। मैं कमरे से आवाज़ लगाता हूँ पर वो सुन नहीं पाती। डॉक्टर ने कहा, आप उन्हें यहाँ मेरे पास क्लिनिक में ले आइए। उसका पति बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिसे मैं उसे बिना बताए ही खिला दूं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले आप एक टेस्ट कीजिए। आप 40 फुट दूर से पूछिए, हाउ आर यू। यदि वो नहीं सुन पाए तो फिर 30 फुट दूर से पूछिए। फिर भी नहीं सुन पाए तो 20 फुट से, और अगर फिर भी नहीं तो 10 फुट से पूछिए। तब आप आके मुझसे मिलिएगा, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा उनको कौन सी दवाई देनी है। पति बहुत खुश हो गया और रात को घर जाकर उसने अपनी बीवी को किचन में आवाज़ देकर कहा, जो कि 40 फुट दूर था कमरे से, डार्लिंग आज खाने में क्या बना रही हो। बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने 30 फुट दूर से बोला, स्वीटी आज खाने में क्या है। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने 20 फीट से बोला, जानू आज खाने में क्या बना है। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 10 फीट से आकर फिर उसने बोला, अरे मैंने पूछा खाने में क्या बना है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो पति पत्नी के एकदम पास जाकर
चिपक कर बोला कि डार्लिंग आज खाने में क्या है। तब वह पत्नी पलटकर बोली, 5 बार मैं तुम्हें बता चुकी हूं, 5 बार आलू के पराठे बनाए हैं। दोस्तों, कहानी का सार ये है, अक्सर समस्या होती हमारे साथ है और हम ढूंढते दूसरे के अंदर हैं। तो हर समस्या का हल हमारे अंदर ही है, कोई दूसरा हल नहीं निकालेगा, वो हल हमारे पास ही है। हम ढूंढते हैं दूसरे के अंदर, लेकिन उसका जवाब है हमारे अंदर। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। कोई बात गलती से गलत निकल गई हो, भूल चूक माफ़ गुरु जी, भूल चूक माफ़, सारी संगत से भूल चूक माफ़। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। आगे जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं फिर आपसे मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, स्पेशली टू द न्यू संगत। गुरुजी से जुड़ने की जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी का मतलब है आज सत्संग शुरू करा है सुनना, 5-7 दिन बाद ऐसा मत बोलिए कि मुझे स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए। मत कीजिए ऐसा, ओके। आपको पता है आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, मुझे नहीं पता, किसी दूसरे को नहीं पता, आपको पता है। तो वो आप तय कीजिए कहाँ तक आप पहुँचे हैं। अगर आपको लगता है कि अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दी स्वरूप मत लीजिए गुरु जी का। पहले सत्संग सुनिए, सत्संग में हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर प्रश्न का हल सत्संग में है, गारंटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। जय गुरु जी, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।